दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद एक और पार्ट हम लेके आएंगे पार्ट 2, जिसमें हमारा 2 पार्ट में पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे कार्बन से रिलेटेड। उसके बाद जानेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जैसे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म, टेट्रावेलेंट और होमोलोगस सीरीज के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही बच्चों हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे कि हमारे हैलोजन फैमिली के ग्रुप होते हैं, एल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ IUPAC नोमेनक्लेचर, किसी भी कार्बन कंपाउंड या कोई भी हमारी कार्बन चेन दे रखी है उसका हम नोमेनक्लेचर किस तरह करें, नामकरण किस तरह करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हर साल हमारे रिपीट होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस तरह के सवाल हर साल बनते हैं और किस तरह के बनने के चांस हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से हम दिखाएंगे। तो ये हमने पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप समझ में आएगा पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला टॉपिक होगा बच्चों यहाँ से वो होगा कि कुछ हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कार्बन के लेके, कि कार्बन हमारा किस तरह से एनवायरनमेंट में पाया जाता है और इसके कौन कौन से हमारे फैक्ट हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल सा, कौन कौन से हमारे फैक्ट हैं कार्बन के उनके बारे में। ठीक, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कार्बन। कार्बन इज एन एलिमेंट बिलोंग टू नॉन मेटल एंड इट्स सिंबल इज सी। कार्बन एक हमारा नॉन मेटल है जिसका सिंबल क्या होगा, सी होगा। द नेम ऑफ द कार्बन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल, जिसका मतलब क्या होता है कोल, और लैटिन वर्ड क्या होगा कार्बो। दिस इज बिकॉज कार्बन इज मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोल, क्योंकि ये हमारा कोल का ही एक फॉर्मेशन है, कोल का एक रूप है। इट इज़ फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो चौथा हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन और चौथे नंबर पे क्या आएगा कार्बन। इट इज़ द 15th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो जो हमारा एलिमेंट है कार्बन वो 15वें नंबर पे आएगा। इट इज़ सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है कार्बन, दूसरे नंबर का। और सबसे ज़्यादा कौन है, पहले नंबर पे ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। कार्बन इज फाउंड इन द एटमोसफियर 0.03% एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हमारा 0.03% पाया जाता है किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कहाँ, एटमोसफियर में। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% एंड एज मिनरल, जो कि मिनरल के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट कहें, कोल या पेट्रोलियम। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारे हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन से मिलके ही बने होंगे। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। कार्बन हमारे फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें और फुलरेंस, ये हमारे क्या हैं, एलोट्रोप हैं कार्बन के, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 62% क्या होता है वाटर और 16% होती है प्रोटीन और 1% कार्बोहाइड्रेट, 6% होते हैं मिनरल्स और यहाँ से होते हैं फैट होता है 16%। ठीक है, उनमें से 62% की बात करें तो उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन 65 और दूसरी नंबर पे क्या आता है कार्बन। तो कहें कि कार्बन हमारा क्या है, मोस्ट अबंडेंट सेकंड एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर हम वही प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, उसके बाद अदर हमारे 1% से ज़्यादा होंगे। फैट हमारे अंदर 16%,
1% कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स 6%। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। इस तरह से हमारा ये ऑर्डर चलता रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्या क्या इम्पोर्टेंस है कार्बन कंपाउंड की? पहले लिखा है फूड। फूड के बारे में बात करें तो स्टार्च, शुगर, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, सभी में कार्बन पाया जाता है। फ्यूल्स की बात करें, वुड, लकड़ी, लकड़ी में कार्बन होता है। कोल, एल्कोहल, पेट्रोल। तो पेट्रोल हमारा ब्यूटेन और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, जो कहने की ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड ही है। पॉइजन्स की बात करें, ओपियम, या फिर हम बात करें स्टाइचिनाइन, तो इसमें भी क्या होता है? कार्बन। ड्रग या डिसइंफेक्शन की बात करें, जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं, पेनिसिलिन हो गया, क्विनिन हो गया, जिसका नाम क्विनिन पढ़ते हैं हम लोग, एस्पिरिन हो गया, सल्फाट्रिक हो गया, इस सभी में क्या होते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। हाउसहोल्ड नेम, कॉमर्शियल आर्टिकल, पेपर की बात कर लो, सॉप की बात कर लो, साबुन की, कॉस्मेटिक की बात कर लो, ऑयल की बात कर लो, पेंट, सभी में कार्बन पाया जाता है। टेक्सटाइल, फैब्रिक, कॉटन, वूल, सिल्क, लाइनिन, रेयॉन, नाइलॉन। परफ्यूम में, उसके बाद डाई, इंडिगो, कॉन्गो, रेड, ये सब में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें अगर कार्बन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अक्सर वही बात करते हैं जो कार्बन कंपाउंड की होती हैं। तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग ऑरिजिन। जो भी हमारे लिविंग वर्ल्ड है, उसमें यहाँ पे बात करें, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे हमारे क्या होंगे? कार्बन कंपाउंड होंगे, कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इट वॉज बिलीव दैट कार्बन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई लिविंग थिंग्स ओनली। दिस थ्योरी इज नॉन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। इन 1828 फ्रेडरिश होलर ब्लाउम ऑफ दिस थ्योरी बाई प्रिपेयरिंग यूरिया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था? यूरिया बनाया था, जो होलर ब्लाउम का एक थ्योरी है, जिसमें प्योरली ऑर्गेनिक था। बाई हीटिंग अमोनिया साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब हीट करा, जो कि हमारा क्या था? इनऑर्गेनिक, तब जाके क्या बना? यूरिया बना, जो हमारा क्या है? प्योर ऑर्गेनिक है। वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो इट इज ड्यू टू द वास्टनेस इन द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर फॉर मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड। लगभग इनसे मिलके 5 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड को बनाता है। द अदर एलिमेंट ऑल टुगेदर फॉर्म 70,000 कंपाउंड्स ओनली। और जो बचे हुए हैं वो केवल कितने बनाते हैं? 70,000। तो इसलिए हम कार्बन को पढ़ना अलग समझते हैं। रीजन फॉर द वास्टनेस इन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो पहला लिखा है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कैटेनेशन प्रॉपर्टी और आइसोमेरिज्म। बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो कार्बन के बीच में हमेशा क्या होता है? कोवैलेंट होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 2,4, या कहें तो के में कितनी आएंगी? 2, और एल में कितनी आएंगी? 4। ठीक है। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। इट कैन अटेंड स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, बट इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। अब क्या करेगा? तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। क्यों नहीं करता है? इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान चलो कार्बन के पास है तो 6, और 4 जब ले लेगा तो कितने आ जाएंगे? 10। 10 होगी टोटल। जब 10 टोटल हो जाए तो इसको होल्ड करना मुश्किल होगा। किसको? कार्बन एटम को। इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि इसके पास नहीं होती है। हेंस इट्स शेयर
4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या करेगा, जो भी कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। सिंस कार्बन एटम नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंस इज 4 एंड इट इज टेट्रावैलेंट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या फिर आटोमोस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रावैलेंट। तो कार्बन है, आटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हमारे क्या होंगे 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो शेयर जो करेगा वो आसानी से हाइड्रोजन के साथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की आटोमोस शेल में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 चाहिए होंगे, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन को क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और कार्बन भी क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमने लगा दिए। लगाने के बाद हाइड्रोजन ने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये वाली हाइड्रोजन ने लिया, ये वाली हाइड्रोजन ने लिया, ये वाली हाइड्रोजन ने ले लिया। कार्बन क्या करेगा, चारों से 1 इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा और जाके बन जाएगा हमारा ये कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो ये हमारा बन गया मीथेन। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। जब एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, ट्रांसफर ना हो, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान चलो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तब जाके हमारा क्या बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या पढ़े, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो शेयरिंग ऑफ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एंड शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम। तो हमारे जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये कितनी नंबर ऑफ एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन में। तो यहाँ से हाइड्रोजन का आटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मॉलिक्यूल की बात करें तो H2, तो 2 हाइड्रोजन, एक ये एक ये। अब क्या करेंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो H प्लस H बराबर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए, क्या बन गया, H2। और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग करा। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड या फिर डबल कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो अगर यहाँ से हम एग्जाम्पल की बात करें, O2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इसको अपना आटोमोस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो O2 एटोमिसिटी 2 है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, 2। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन ये और दूसरा ऑक्सीजन ये। इसके आटोमोस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आटोमोस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में ये शेयर कर लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, तो इसके पास 8 हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये भी शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन की बात कर लो, तो नाइट्रोजन हमारे आटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो आटोमोस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो 2 नाइट्रोजन हमने बना दिए। अब यहाँ पर आटोमोस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो कहने की आटोमोस शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और शेयरिंग करने के बाद जो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कार्बन जब हमारे 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर एटम आर नॉट देयर, सफिशिएंट ना हो तब, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द 4 वैलेंस कार्बन फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। अब क्या हुआ, 2 कार्बन एटम हमारे पास हैं, और आपस में क्या करना है, कंप्लीट कराना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना है, या फिर सेटिस्फाई कराना है ऑर्डर को। तो जितनी कमी हो
इलेक्ट्रॉन की उतनी हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, जो चीज़ हमने पहले बता दी है। तो यहाँ पर बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करा है इसने, तो ये एथेन है। तो अगर सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाएं कार्बन और कार्बन के बीच में, तब तो बनेगा एथेन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दें तो बनेगा हमारा एथीन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दें तो बनेगा एथाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले से आ जाएगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब कितने हाइड्रोजन बचेंगे, एक लगा दो इधर, एक लगा दो इधर। यहाँ से अगर बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन हमारे कितने लगेंगे, इधर 2 लगेंगे, इधर भी 2 लगेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड हमारे पहले से आ गए हैं और 2 हाइड्रोजन अभी बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो बचे हुए। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगेंगे, एक हमारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, 3। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने लगाए पड़ेंगे, 3। तो जब भी सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तब हम पढ़ेंगे एथेन। जब हमारे 2 कार्बन हो, तो इसके कुछ रूट वर्ड होते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड के बारे में जानकारी आगे देंगे हम। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन। या तो लॉन्ग चैन बनाएगा, या एक ब्रांच बनाएगा, या एक क्लोज चैन या रिंग बनाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन को लिंक कराने की। तो हमारे कार्बन किस तरह से लिंक हो रहे हैं, या तो एक चैन बनाएंगे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चैन, या तो बनाएंगे क्या, ब्रांच। तो हमारा मान के चलो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और नीचे कार्बन एक हमने लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच। तो ब्रांच कार्बन हो गया। अगर अब याद करें क्लोज की, तो क्लोज रिंग, तो क्लोज रिंग हमारा क्या बना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन है। और एक साइकिल के फॉर्म में बन रहे हैं, साइक्लिक। जब साइक्लिक होंगे तो हम लगा देंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। एक हमारा बहुत और बढ़िया एग्जाम्पल है किसका है, बेंजीन का है ना। तो बेंजीन भी हमारा क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, क्लोज रिंग का एग्जाम्पल है। सिंस वैलेंसी of carbon is 4, it can form bond with other carbon atom or with atom of other element like hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। हेलोजन की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। तो यहाँ से कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन, तो कार्बन के साथ हमने लगा दी क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ से पढ़े क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन। यहाँ से 2 क्लोरीन लगा दिए तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 लगा देंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 लगा देंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन इधर सल्फेट डबल बॉन्ड लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन के एटॉमिक शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। वही यूरिया की बात करें तो यूरिया हमारा ये बनेगा, जो ऊपर बता चुके थे, अमोनियम साइनेट। ठीक है, आइसोमेरिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला नॉन एज आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो जो हमारे लिंक कराने का कार्बन का आइटम है, तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सेम मिले लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें अलग अलग मिले, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आइसोमर। जैसे बच्चों बात करें यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूट। तो यहाँ से जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो तो ब्यूटेन बनेगा, और C4H10। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो एक स्ट्रक्चर ये बना और दूसरा स्ट्रक्चर ये बना, इसको हम पढ़ेंगे आइसोब्यूटेन। अगर हमने ब्रांच बना दिए, ब्रांच में कार्बन निकाल दिए तो। उसी तरह से अगर पेंटेन की देखें, पेंटेन, तो पेंटेन के आइसोमर क्या होंगे, जैसे C5H12, तो एक हमारा बनेगा नॉर्मल या एन पेंटेन हम पढ़ते हैं, एक होगा आइसोपेंटेन, एक होगा न्यू पेंटेन। ठीक है, तो आइसोपेंटेन वही होगा, आइसोब्यूटेन वही होगा जो ब्रांच में कार्बन निकला हो। ब्रांच में कार्बन निकला है, टोटल कार्बन कितने हैं, 5। आइसोमेरिज्म हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन, तो इसी तरह से हेक्सेन के भी आइसोमर हो सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटोन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करें बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन कराते हैं, इसीलिए शब्द क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से कार्बन के एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया और जाके हमारा ये बन गया, इसका नाम होगा मीथेन।
इसी तरह से बच्चों बात करें, कार्बन अगर हमारे दो आ गए तो यहाँ से दो कार्बन और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए हमने लगा दी चारों तरफ हाइड्रोजन। यहाँ पर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एथेन। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, तो यहाँ से एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तीन हाइड्रोजन लगा दो तो C2H6। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट, ओपन चेन, एलिफेटिक, क्लोज चेन। एक होगा ओपन, ओपन में हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड की बात करें तो एल्केन या सिंगल बॉन्ड। जब भी हमारा कोई कार्बन कंपाउंड बना हो तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड आए तो समझ जाओ हमारा वो क्या होगा, सेचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एल्कीन या एल्काइन आ रहा है तो उनको हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड। क्लोज चेन में एक होगा हमारा एलिसाइक्लिक, एक होगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की बात करें तो साइकिल के फॉर्म में, एरोमेटिक की बात करें तो ये हमारा बना हुआ है बेंजीन। क्या बना हुआ है, बेंजीन। तो बेंजीन हमारा होता है एरोमेटिक और ये होता है साइक्लोहेक्सेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। जब भी कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हों उनको हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एल्केन, इनको हम एल्केन भी पढ़ते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ और एल्केन इज CnH2n+2। ये हमारा एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पर n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन के एटम है। तो n की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका फार्मूला चेंज होता रहेगा और मॉलिकुलर नेम अलग मिलेगा। फिर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। तो अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो मिलेगा C1 और H4CH4। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो बनेगा C और चार्ट लगा देंगे हाइड्रोजन। अगर हमने n की वैल्यू कितनी रखी, 2, n की वैल्यू हमने 2 रखी तो हो जाएगा C2H6। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है, ठीक। सही है। इस तरह से कार्बन के हम नंबर चेंज करते रहेंगे और ये आता रहेगा। ठीक, इस तरह से अगर अनसेचुरेटेड की बात करें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जब भी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो इनको हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन की बात करें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्केन। द जनरल फार्मूला एल्कीन इज CnH2n। यहाँ पर n क्या होगा बता चुके हैं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। अगर 1 रखें तो क्या बनेगा, CH2। तो CH2 क्या होगा, गलत होगा, कोई फार्मूला नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। तो n की वैल्यू कम से कम हमें रखनी पड़ेगी कितनी, 2। तो n की वैल्यू हमने 2 रखी तो C2H4, जिसको हम पढ़ेंगे एथीन। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। तो C और C के बीच में जब डबल बॉन्ड आया तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है। अब हमारे बच्चे कितने, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी 2 हाइड्रोजन लगा दो। अगर हमने n की वैल्यू 3 रखी तो बन जाएगा प्रोटीन। एल्काइन की बात कर लो, एल्काइन एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइन। द जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्काइन इज CnH2n-2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। एल्काइन की बात करें, जब हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है इसलिए हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इधर लगा दो एक हाइड्रोजन, इधर लगा दो एक हाइड्रोजन। इसी तरह से इधर देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से कितने कार्बन है, 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप, तो हो जाएगा नाम प्रोपाइन। एल्काइल ग्रुप की बात कर लो, एल्काइल ग्रुप तो मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। ये इथाइल और मिथाइल क्या होती हैं, जैसे मान चलो मेथ है, तो यहाँ पर मेथेन में 4 हैं कार्बन, कितने, 4। तो अगर सिंगल बॉन्ड के साथ हम लगा दें CH3, किसी कार्बन चेन में अगर लगा हो सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 तो हम पढ़ेंगे मिथाइल। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ लगाओ C2H5 तो हम पढ़ेंगे इथाइल। एक हाइड्रोजन को कम कर देना है, तो ये तो हमारा एथेन है, एक हाइड्रोजन को कम कर दो, बन गया इथाइल ग्रुप। नोमेनक्लेचर किस तरह करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट,
इंडिकेटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसको हम एल के पार्ट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं, जिसको हम पढ़ेंगे रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड से हम बताएंगे। इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, अब किस तरह से हमारी बॉन्डिंग है, जिसको हम पढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स, बाद में क्या लगाना है। तो इनका कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है नोमेनक्लेचर का वो अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूट वर्ड जान लो, जिसको हम रूट वर्ड पढ़ते हैं। अगर कार्बन एक है तो पढ़ेंगे मेथ, 2 कार्बन को पढ़ेंगे एथ, 3 कार्बन को पढ़ेंगे प्रोप, 4 कार्बन को पढ़ेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को पढ़ेंगे पेंट, 6 कार्बन को पढ़ेंगे हेक्स, 7 कार्बन को पढ़ेंगे हेप्ट, 8 कार्बन को पढ़ेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को पढ़ेंगे नॉन और 10 कार्बन को पढ़ेंगे डेक। तो ये हमारे हैं रूट वर्ड, जिनके अनुसार हम कंसीडर करेंगे कि हमारे कौन सा जाके हमारा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। ठीक, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आ जाओ। सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, इफ ऑल द बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे एन, डबल बॉन्ड है तो लगा देंगे ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देंगे आयन। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी होगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन लगा दो 3 और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो 3। तो इसका जो नाम होगा, 2 कार्बन को पढ़ते हैं एथ, तो लगा दिया हमने एथ। जब सिंगल बॉन्ड आया तो रूट सफिक्स में क्या लगाएंगे एन, तो हो जाएगा एथेन। ठीक, द सिंगल बॉन्ड कंपाउंड हैव द नेम एल्क प्लस एन बराबर एल्केन। डबल बॉन्ड की बात करें तो एल्क प्लस इन बराबर एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एल्क प्लस बाई एन ई बराबर एल्काइन। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे यहाँ पर 4 कार्बन है, कितने कार्बन 4, और चारों कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4। तो एल्क पार्ट बट हमारा सफिक्स में क्या लगेगा एन, तो 4 कार्बन को पढ़ेंगे ब्यूट और सफिक्स में लगा देंगे एन, तो बन जाएगा ब्यूटेन। हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे कार्बन चेन में आते हैं। एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे हेलाइट हेलो ग्रुप, Cl सिंगल बॉन्ड के साथ Cl Br एटसेट्रा लगे हो तो इसको हम पढ़ेंगे हेलो या फिर हेलाइट। एल्कोहल अगर सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगाओ OH। एल्डिहाइड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड के साथ CHO या फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कार्बोक्सिलिक की बात करें C डबल बॉन्ड C डबल OH, तो यहाँ पर CH3CHO एथेनॉल। सफिक्स में क्या लगाएंगे Al, यहाँ पर क्या लगाएंगे OL, और ये कार्बोक्सिलिक है तो हम लगाएंगे क्या ओइक एसिड। कीटोन की बात करें C डबल बॉन्ड O, और ये एक दोनों बॉन्ड की तरफ क्या होगा कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन। और यहाँ पर क्या है देखो ये वाला सिमिलर लिख रहा है। अंतर क्या दोनों में, अंतर ये है कि यहाँ पर है CHO, यहाँ पर है CO, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए और यहाँ पर एक तरफ होना चाहिए हाइड्रोजन, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन और यहाँ पर एक तरफ कार्बन चेन दोनों तरफ। तो यहाँ से CH3 C डबल O CH3, तो इधर CH3 इधर CH3 C डबल O, तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर कुछ हमारे नोमेनक्लेचर दे रखे हैं। हेलोजन की बात करें तो प्रीफिक्स क्लोरो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरो, ठीक है, तो क्या बन जाए कार्बन कितने 3, तो क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पर बात करें ये हो गया Br लगा तो ब्रोमोप्रोपेन। एल्कोहल की बात करें तो कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन को पढ़ेंगे प्रोप, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगा दो OL, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। उसी तरह से हम देखें एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड में हमारा ये बना हुआ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन एक तरफ है कार्बन चेन, तो होगा प्रोपेनल। कितने कार्बन है 3, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रयोग करेंगे प्रो। यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, तो यहाँ पर जो सफिक्स में प्रयोग करेंगे ONE, तो नाम होगा प्रोपेनॉन। उसी तरह से हमारा क्या होगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा हो ओइक एसिड पढ़ेंगे, ये हमारा बिलोंग करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप C। ठीक है, इनके नोमेनक्लेचर आपको बताने हैं, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों। सबसे पहले याद रखना कि किसी का भी नोमेनक्लेचर करना हो सबसे पहले हमें राइटिंग का तरीका आना चाहिए, किस तरह से हम लिखें। तो राइटिंग का जो तरीका होगा, अगर मान चलो किसी भी, सबसे पहले हम चूज करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे, अगर किसी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आया है तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे, अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे।
अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो हमारे हैलाइड ग्रुप के थे, अभी हमने देखा क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, ये सब, अगर ये भी है ना, उसके बाद हम लगाएंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो ये हमारा बच्चों है नंबरिंग का तरीका। और जो ये नंबरिंग का तरीका है, नंबरिंग, ठीक है। अगर हम राइटिंग का देखें, राइटिंग का, तो लिखने का तरीका जो होगा बिल्कुल उल्टा होगा। ये बना हमारा नंबरिंग का तरीका, अब ये होगा राइटिंग का, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 2 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है क्या, Br, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लिखने का तरीका क्या होगा, रूट वर्ड। तो 2 हमारे कार्बन है, 2 कार्बन को पढ़ेंगे एथ, क्या पढ़ेंगे, एथ, एथ हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एथेन। उसके बाद Br, तो Br हमारा क्या होगा, ब्रोमो, तो ब्रोमो एथेन, ठीक। इसको जरा देखो तो सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड CO लगा हुआ है, लेकिन जब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन चेन नहीं है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ भी हाइड्रोजन है। तो कार्बन चेन होती तो हमारा कीटोन का होता, लेकिन ये हमारा कौन से ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो, तो हम लगाएंगे क्या, जरा अभी पीछे हम देख चुके हैं, देखो एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और H, तो यहाँ से क्या बना, प्रोपेनल, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए हम क्या इसका नाम होगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक है, तो जब एक कार्बन है तो यहाँ से हम पढ़ेंगे मेथिनल, मेथिनल, ठीक। यहाँ पर जरा आ जाओ, तो यहाँ से जो नंबरिंग करने का तरीका होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ा है, तो इधर से पास पड़ा, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले रूट वर्ड, तो रूट वर्ड हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पढ़ेंगे हेक्स, क्या पढ़ेंगे, हेक्स। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हमारे कुछ है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आया, कितने नंबर पे, 1, तो हेक्स 1 इन पहले नंबर पे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं तो इसका नाम होगा हेक्साइन, क्या होगा, हेक्साइन, ठीक। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज जो क्या है, तो होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुज सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2। मतलब एक हमारा जो दे रखा है एक कार्बन का, जैसे हम एल्केन की बात करें तो एल्केन हमारा CH4 है, तो इसकी पूरी आपको एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनानी है। तो एक कार्बन, पहला कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, उसका तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इस तरह से CH2 का हम डिफरेंस करते रहेंगे। अगला हमें कोई कंपाउंड मिलता रहेगा, जो पूरी हमारी सीरीज बनेगी उसको हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ से एक कार्बन है, CH2 ऐड कर दो, तो CH2 जब ऐड करा तो हमारा जो बन गया। अगर हम मास की बात करें तो मास में कितने का होगा, तो कार्बन होता है हमारा 6, कहे तो मॉलिकुलर मास बनेगा 12 और प्लस का 2, तो मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, और मॉलिकुलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो CH2 हम ऐड करते रहेंगे तो आगे आपकी होमोलोगस सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो किसी भी ग्रुप की आपको होमोलोगस सीरीज बनानी हो तो इस तरह से हम CH2 का डिफरेंस करके आसानी से होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा हमारा था। अगले लेक्चर, अच्छा आगे हमारा दे रखा है एक और होमोलोगस सीरीज, एल्डिहाइड की बात करें तो एक कार्बन है तो HCHO, 2 कार्बन है तो CH3 CHO, 3 कार्बन है, तो इस तरह से हम बढ़ाते रहेंगे, इस तरह से हमारे बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, आगे का हमें मॉलिक्यूल कंपाउंड मिलता रहेगा, और जो हमारी पूरी सीरीज बनेगी वो हमारी बनेगी होमोलोगस सीरीज। करना कुछ नहीं है, CH2 का डिफरेंस करना है, CH2 ऐड करते रहना है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी थी, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में बात करेंगे जितने भी हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं उनके बारे में, ठीक है।